हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 6 का यह चैप्टर थर्ड है, बट क्लास 7 का यह चैप्टर फर्स्ट है, जो बिल्कुल सेम है। जो मैं आपको एक ही वीडियो में इसको क्लियर कराएंगे। और जो भी नेहरू नर्सरी से स्टूडेंट कांटेक्ट में हैं, इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और फॉलो करें, और साथ साथ नोट्स भी बनाएं। जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए तुरंत आप मेरे से पूछिएगा। पहला चैप्टर हमने इससे आपको बताया द सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। इसको हम देखेंगे वाक्य क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वह ग्रुप होता है जिससे एक अर्थ बिल्कुल, जो दैट मैक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, हमें एक पूरा जिससे सही अर्थ निकलता है, वैसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य शब्दों का वह ग्रुप है जिससे एक कंप्लीट सेंस निकलता है, एक पूरा अर्थ, सही अर्थ निकले, वह आपका वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, द कमांडर्स पैट्रियटिक स्पीच इन्फ्यूज्ड जील इनटू द सोल्जर। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, वुड यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। वुड यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, द कमांडर्स पैट्रियटिक स्पीच इन्फ्यूज्ड जील इनटू द सोल्जर। कमांडर्स के भक्ति भाषण ने जील इनटू द सोल्जर, सिपाहियों के जील इनटू द सोल्जर, सिपाहियों में एक जुनून जगा दिया। इन्फ्यूज्ड जील इनटू द सोल्जर्स, जील मीन्स होता उत्साह, एक जुनून, सिपाहियों के अंदर एक जुनून को एक जागरूक कर दिया। तो दूसरा सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। क्या आप फुटबॉल खेलना चाहेंगे? तो सेंटेंस जैसे कि आपने देखा, यह पूरा सेंटेंस है जिसका एक सही प्रॉपर अर्थ, पूरा एक अर्थ निकल रहा है, तो उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आप सभी को क्लियर होना चाहिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें, आपके 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ इज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक चीज़ आपको क्लियर कराएं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है, इसको हम बोल सकते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं। देन सेकेंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई एक चीज़ के बारे में बताता है, कुछ ना कुछ वह बताता है, तो उसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें किसी के बारे में वह कहता है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, द यंग मैन रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे द यंग मैन रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे जो यंग मैन है वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो द यंग मैन रन्स वेरी फास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, एन ऑनेस्ट मैन कैन सक्सीड इन लाइफ। एन ऑनेस्ट मैन कैन सक्सीड इन लाइफ, एक ईमानदार आदमी जीवन में सफल हो सकता है, तो एंड कैन सक्सीड इन लाइफ, सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस हैं आपने देखे, तो ये आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कुछ ना कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है, एक डिक्लेरेशन किया गया है, तो ये आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सेकेंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जो कि प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट इंक्वायर्स समथिंग इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो किसी के बारे में एक इंक्वायरी करता है, यानी कि पूछता है, किसी चीज़ के बारे में पूछता है, जानकारी हासिल करता है, तो इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, डिड यू अटेंड द लेक्चर स्टडी।
डिड यू अटेंड द लेक्चर स्टडी, क्या आपने कल की लेक्चर क्लास आपने ज्वाइन की थी, तो डिड यू अटेंड, क्या आपने ज्वाइन किया था। द लेक्चर स्टडी आपने लेक्चर स्टडी का जो कल का लेक्चर पार्ट था वो क्या आपने ज्वाइन किया था, अटेंड किया था। दूसरा है आपका वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो दोनों सेंटेंस में एक प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है, इंक्वायरी की गई है, इसलिए इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो अ सेंटेंस दैट कैन ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस वह वाक्य दैट मीन्स जो कैन ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी भी एक ऑर्डर, आदेश या रिक्वेस्ट, निवेदन या विनती की बात कही जाती है, उसे हम प्रश्न सूचक इम्परेटिव सेंटेंस, उसे हम आदेशात्मक या निवेदनात्मक वाक्य कहते हैं, इसे हम निवेदनात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। निवेदनात्मक वाक्य आज्ञा सूचक, जिसमें रिक्वेस्ट ऑर्डर किया जाता है, वह आपकी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे देखेंगे, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात मानो, तो ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात मानो। तो ये आपकी रिक्वेस्ट और आपकी एडवाइस एंड ऑर्डर्स के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो विजुअल नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है, उसमें सामने वाला जो पर्सन यू होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट यह सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, जिसमें आदेश या रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर की बात होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मय सूचक वाक्य, इनको कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वह वाक्य जो कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, जो एक किसी अचानक भावनाओं और किसी भी एक मजबूत इरादे को एक्सप्रेस करता, अभिव्यक्त कर सकता है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। हमारे अंदर की अचानक निकलने वाली हमारी जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे भावनाओं से अंदर जो अलग अलग फीलिंग्स जागरूक होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। सेंटेंस देखेंगे, ब्रेवो, यू हैव प्लेड वेरी वेल, देन हाउ ब्यूटीफुल द टॉय इज। तो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी होगा इसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन वर्ड के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसकी एक्सरसाइज देंगे, इसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस देंगे करने के लिए, वो आपको कंप्लीट होमवर्क में करके दिखाना होगा।